जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको बताने जा रहा हूं कि 1-1.5 साल पहले उत्तराखंड समेत पूरे हिमालय बेल्ट में लोग क्या खाना खाते थे। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे मिशन में अवश्य शामिल होगा। तो बात करते हैं भोजन की। जैसा कि आज के ज़माने में ये जो सूचना क्रांति है या सड़कें पहुंच गई हैं, यातायात के सभी साधन पहुंच गए हर जगह, तो भोजन भी और अन्य सामान भी जो दैनिक उपभोग का है वो हर जगह मिलने लग गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल था जीवन। पूरा हिमालय बेल्ट पहले पशुपालकों का ही समाज वहाँ रहा। जो वहाँ पे खास आए थे वे पशुपालक थे। उनसे पहले नाग और कोल, मुंड या किरात और इस तरीके से वहाँ पे कई जातियाँ रहती थी। इन सभी का एक ही तरह का भोजन था, वो था कि ये कंदमूल फल खाते थे और इसके अलावा आखेट करते थे, यानी वो शिकार करते थे आज की भाषा में कहें। और जो भी पशु पक्षी उनको मिलते थे मार के उनको खाते थे। उसके बाद पशुपालक समाज आया खस, और खसों ने ही कहते हैं कि खेती वहाँ पे शुरू की थी। और खेती जब शुरू होने लगी तो वो भोजन उनको मिलने लग गया था। भारत में प्राचीन काल से लोग भोजन के प्रति जागरूक थे, वे संवेदनशील थे, वे भोजन अच्छा से अच्छा भोजन करना चाहते थे। क्योंकि पहले लोग आर्य सभ्यता है, उससे पहले के लोग भी घुमक्कड़ ज़्यादा थे, खानाबदोश जीवन था, तो वो जंगली फल और उसमें मांस और पशुओं का शिकार करते थे आदि ये खाते रहे। लेकिन बाद में जब भारत में आर्य सभ्यता पहुंची तो एक विकसित सभ्यता थी, यदि हम आर्य थ्योरी को माने तो। उसके बाद यहाँ पे फसलों का भी खोज होने लगी थी, दाल और फसल हो गई थी। प्राचीन भोजन जो था उसमें जो है नदियों के किनारों जो घाटियाँ थी उसमें चावल भी होने लग गया था और वो मुख्य भोजन था। और उसके बाद दाल भी, सब्जियां भी होने लग गई थी, मांस भी पकाकर कर खाने लग गया था, गेहूं से रोटियां बनने लगी थी। क्योंकि उन दिनों धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे और पशु बलि प्रथा भी थी, तो उनका बलि प्रथा का जो मांस था उसको भी खाते थे। दूध और दही वगैरह इनका भी उपयोग होता था। मसाले भारत के बहुत प्रिय थे। तो चूँकि मैदानों से लोग पहाड़ों में अवश्य जाते रहे, हमेशा ही हिमालय उनको प्रिय रहा, तो ये जो भी भोजन था वो उधर भी जाता रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर प्राचीन काल में भोजन काफ़ी विकसित हो गया था, जिसमें गेहूं, जौ, तिल आदि का उपयोग किया जाता था। और इसके साथ ही मनुष्य ने भैंसों, बकरी, भेड़ों आदि को बस में करना सीख लिया था, जो खेती के लिए उपयोगी हो गए थे। और बाद में वे गेहूं और चावल और दाल, छोले आदि भी खाने लग गए थे। इस तरह भारतीयों के रसोइयों में जो है कि जड़ी बूटियाँ और मसाले भी इनमें आने लग गई थी। दिन में दालचीनी, जीरा, धनिया, सौंफ आदि भी ये था। वैदिक काल में भोजन और अच्छा बनता चला गया। और इसमें यदि देखें तो कौटिल्य ने अपने उसमें शास्त्र में इस भोजन का भी वर्णन किया है। और इसमें कौटिल्य के जो है यानी मगध काल में ये काम होने लग गया था। तो ये जो लोग यहाँ से भी पहाड़ों में जाते रहे तो वहाँ पे ये सब भोजन पहुँचने लग गया था। क्योंकि वहाँ पे परंपरागत भोजन था। परंपरागत भोजन में वहाँ की जो फसलें थी उसमें जो मंडवा था, झंगोरा था, कौड़ी थी, ये जो वहाँ अनाज होते थे उनका भोजन करते थे। इसके अलावा जो दूध दही बहुत था, इसलिए इन चीज़ों को इसमें मिला के भी वो करने लगे थे। घराट वहाँ बहुत पहले आ चुका था, तो घराट से गेहूँ को पीस कर आटा बनाने की परंपरा वो जो वहाँ शुरू हो गई थी, ये विकसित हो गई थी ये चीज़ें। तो इस तरीके से सामान्यतः वो भोजन वहाँ भी उपलब्ध हो गया था जो इस गंगा घाटी के मैदानों में था। और चूँकि आदि जैसे शंकराचार्य भी वहाँ 8वीं शताब्दी में चले गए थे और उससे पहले भी लोग वहाँ जाते रहे, तो कई चीज़ें जो दक्षिण भारत की भी थी, जैसे अरसा वहाँ का जो एक भोजन होता है वो भी वहाँ पहुँच चुका था। अरसा वहाँ पे शादी ब्याह में एक पकवान बनता है और उसे बहुत धार्मिक और प्रवृत्ति से उसको देखा जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पूरे भारत भर के भोजन वहाँ पहुँचने लग गए थे। हिमालय क्षेत्र में हम अनाज की बात करें तो कौड़ी और झंगोरा बहुत पुराने ज़माने से इनको पैदावार होने लग गई थी, उपज होने लग गई थी। और कहते कि किरातों के समय से कौड़ी झंगोरा पैदा होने लग गया था। बाद में किरातों के बाद यहाँ खस आए
तो खसों ने यहाँ पे विधिवत तरीके से खेती शुरू कर दी थी। और यह भी बताने लायक है कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पे खस आ चुके थे भरतखंड में, और खसों के बाद आप देखिए कि वहाँ पे पूरी तरह से भोजन व्यवस्थित तरीके से होने लग गया था। इसमें अनाज भी आ गए थे और उसमें दूध दही भी था और मांस वगैरह, ये जो भोजन था सात्विक तामसी और इस तरह के जो भोजन होता है वो सभी राजसी भोजन, ये सब वहाँ होने लग गया था। हम हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल तक, या आप पूरा नेपाल भी हम देख ले तो लगभग भोजन का ये जो पुराने ज़माने का था एक जैसा मिल जाता है। इसमें एक ही चीज़ देखें हम तो कौड़ी और जो झंगोरा है ये तो पांडव काल से रहा है, और कहा जाता है कि पांडवों ने भी जब वो जंग उसमें वनवास में गए थे और वो उनका जो रहने का इलाका था वह आधा हिमाचल आधा उत्तराखंड, इस बेल्ट में वो रहे थे, तो उनका भोजन भी यही गीठी और ये जो तेड़ू था, इसके अलावा उन्होंने झंगोरा कौड़ी ही खाया था। क्योंकि पांडवों से पहले जो आर्य जो यहाँ आए थे उनसे पहले पूरे वहाँ किरात और खस बस चुके थे। किरातार्जुनीय जो बात होती है, भगवान शिव किरात रूप में ही अर्जुन से मिले थे, यह प्रमाण भी है। तो इस तरह से ये भोजन वहाँ होता था। तो लोग जो है कौड़ी, झंगोरा और मंडुआ इस तीर को खाते थे। इसके अलावा यदि हम कंदमूल फल में कहें तो जो मूल है उसमें ये तेड़ू, जिसको तरड़ी हिमाचल में कहते हैं, और एक इसको गीठी वहाँ भी यही कहते हैं। अब पूरे ये हिमालय बेल्ट में ये स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इस तरह के एक और गोदिया भी होता है हिमाचल में, ये उत्तराखंड में भी होती है। इस तरीके से इन सबको ये लोग खाते रहते थे। और उसके बाद जैसे जैसे समाजों के लोग, विभिन्न समाजों के लोग पहाड़ में जाते रहे, वो के भोजन भी वहाँ जाते रहे, और खुद जो वहाँ का समाज था वो भी अपने भोजन को, नए तरीके के भोजनों को इन्हीं अनाजों से बनाने लग गया था। इसमें जैसे उत्तराखंड में एक बाड़ी बनती थी और झंगोरा का भी बनता है, कई चीज़ें उसमें मैं ऐसे अलग सी वीडियो लाऊंगा। तो ये इसमें उस ज़माने में लोग भोजन खाते थे। तो जो इनके बारे में जो ये सबसे बढ़िया लिखा गया है वो ये कहा गया है कि अधिकतर पुरुष और नारी और बच्चे सुबह उठकर रात के बचे हुए भोजन को खाते थे। इसके बाद वे अपने काम में लग जाते थे। दिन में वे लोग कौड़ी, झंगोरा, पलोयू होता है या आटा, उसमें इसमें मिला देते हैं कड़ी जो बनाते हैं उसी तरह की जो छाछ है उसमें, तो पलेऊ बनाते हैं, और कोई दूध में मिला के बनाते हैं, मीठा डाल के, इस तरह के बनता था। खिचड़ी आदि ये खा लेते थे। शाम के समय में मंडुआ और जौ की रोटी बनाकर खाते थे। और चूँकि साग में ये तरकारी आदि का भी उनको बनाते थे इसके साथ। चूँकि अधिकतर गरीब लोग थे, पशुपालक ही थे, तो उनका भोजन इसी तरह। लेकिन जो संपन्न परिवार के लोग थे वे अपने भोजन में चावल और गेहूं का जो आटा था उसको भी प्रयोग कर लेते थे। लेकिन जो गरीब लोग थे उनका जो इस तरह का भोजन होता था, जो चावल और गेहूं, वो अपने रिश्तेदार जो उनके मेहमान आते थे अतिथि के लिए रखते थे, या वो डडवार जो ब्राह्मण को दिया जाना है, औजी को, लोहार को, क्योंकि उस समय अन्न का ही क्रय विक्रय होता था या आदान प्रदान होता था। सामाजिक कार्य पैसे के बदले से चलते थे, तो इसके लिए रख लेते थे। या राजस्व जो था उसको कर देने में लगता था, देने के लगते थे, या इस तरह के जो राज्य कर्मचारी आते थे उनको खिला देते थे। इसके बाद जब वो कहीं जाते थे तो सत्तू ले जाते थे, सत्तू का प्रयोग होता था। इसके अलावा जब ये लोग कहीं बाहर गए या वहाँ से लौटे या कहीं, तो जो जंगलों में कंदमूल और सर्दियों में गीठी, तेड़ू इस तरह के जो होते थे इनका ये इस्तेमाल करते थे, गीठी तेड़ू। यह भी कहा गया है कि जो संपन्न लोग थे वो रात को या दिन में भी अपने जो भेड़ बकरी का मांस भी वो खा लेते थे। तो ये तरीके के इनका भोजन का चलता था, और दूध दही भी ये रात को ले लेते थे। में इस तरीके का मांस को अलग बनाने की कहते परंपरा नहीं थी। तब चावल को मांस के साथ देकर पका लिया जाता था। और सर्दियों में खास तौर पर ये लोग कंदमूल, फल और पत्तों का उपयोग करते थे। और गीठी, तेड़ू, बासिंगा, काली जो बिच्छू घास होती है उसकी सब्जी, और इन पर वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस तरह के कई जो पेड़ थे उनकी छालें भी निकाल कर वो खा लेते थे। कई फूल भी थे, जैसे गुइराल होता है, बुरांस होता है, इनको भी वो खा लेते थे।
बाद में जब यहाँ से फसलें और पहाड़ों की तरफ जाने लगी, अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ सेब भी चले गए और भी अनाज वहाँ पहुँचे, तो ये सब फल सब्जियाँ ये सब उगाने लग गए थे लोग। और चूँकि वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत भी हो गए थे, कूल का भी बनने लगी थी, तो तब ये देखा गया कि उसी तरह का वहाँ पे भोजन बनने लग गया था जैसे मैदानी क्षेत्र में। लेकिन मैदानी क्षेत्र में जैसे कि जो बाजरा वगैरह जो होता है वो उस तरीके का फसलें वहाँ नहीं थी। वहाँ जो झंगोरा, मंडवा, इस तरह की चीज़ें अधिक होती थी, और यह अभी भी कई जगह तक ये चलती है, बहुत पौष्टिक होती थी। तो इस तरह का वहाँ भोजन चलता रहा। और यह भोजन तभी नहीं, पिछले 50-60 साल पहले तक भी कई जगह ऐसा भोजन बनता था जिसमें झंगोरा और इस तरह का होता था। एक सबसे बड़ी होती है वो कड़ी, बहुत भी बनती थी, कड़ी का भी उल्लेख मिलता है। और झंगोरा का जो है वो उसमें जो ये छाछ होती है उसमें मिलाकर ये एक जो उसको कहते हैं कपलू, कई जगह कपलू कहते हैं, कई जगह कुछ अलग अलग नाम है। ये भी लोग बहुत खाते थे पेट के लिए। तो यह था वहाँ के भोजन का, कैसे खाते थे लोग। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, इतिहास, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।